तो दोस्तों आज बीएससी का जो टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करेंगे, हम लोग तीन वेक्टर लेंगे, तीनों वेक्टरों को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर क्वांटिटी लेके आएंगे, इसी को बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, देखो अगर मेरे पास तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि पहले बी और सी का क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर आएगा, इसका इसके साथ क्रॉस करोगे तो वेक्टर आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है देखना, तो इसका फॉर्मूला होता है सेकंड वेक्टर पहला और जो इसको छोड़ के क्या बचा तीसरा, इनका डॉट, ठीक है। फिर माइनस आता है, फिर सेकंड ले लिया तो अब कौन सा लोगे, थर्ड वेक्टर लोगे और पहला दूसरे का डॉट, तो ए डॉट। तो ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला और इसे ही मैंने आज प्रूव करना है, ठीक है। तो यही मैंने प्रूव करना है, तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले एक फिगर जो है मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, क्या बोलते हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, व्हाइट बोर्ड में स्लिप कर जाता है। तो इस फिगर को मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। मेरे पास एक स्पेस है जिसकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इस स्पेस में सपोज दैट एक बी वेक्टर है, मैंने खुद से लिया, आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं। तो बी वेक्टर मैंने सपोज किया एक्स एक्सिस से जा रहा है, जिसका यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई का यूनिट वेक्टर जे होता है और जेड का यूनिट वेक्टर के। तो बी वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस से जा रहा है, तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग जो बी वेक्टर है बी वेक्टर को लिखेंगे बी एक्स आई कैप लिखेंगे, ठीक है। तो ये बी वेक्टर को लिखेंगे इतना, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही जो सी वेक्टर है, मैंने सपोज किया कि जो सी वेक्टर है उसको मैं एक्स वाई प्लेन में ले लेता हूँ, ये एक्स है वाई है, तो इनसे जाने वाला जो प्लेन है यही हिस्सा रहेगा जो रेड है। तो एक्स वाई प्लेन से जा रहा है, मैंने बोला सी वेक्टर, तो x और y के कंपोनेंट आएंगे ना सी में, तो सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो सी वेक्टर को लिख सकते हैं cxi प्लस cy j प्लस z का कंपोनेंट नहीं है तो 0, ये सी वेक्टर के कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है। b के कंपोनेंट ले लेंगे प्लस 0 j प्लस 0 k, ठीक है। तो देखो मैंने क्या पता करना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले बी और सी का क्रॉस करते हैं। हाँ, तो बी और सी का क्रॉस करते हैं, तो कैसे करते हैं क्रॉस, पता है ना आप लोगों को, आई जे के लिखेंगे, बी के कंपोनेंट कितने बी एक्स 0 0, सी के कंपोनेंट कितने सी एक्स सी वाई सी जेड। क्रॉस करें, सबसे पहले आई आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 आ जाएगा, जे लिखोगे, जे में भी मेरे ख्याल से 0, जे में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सी के कंपोनेंट सी एक्स आई सी वाई जे और ये 0 है ना, तो जे में जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आ रहा है, तो सिर्फ बचता है के। तो के का देखेंगे तो बी एक्स सी वाई आ रहा है, तो बी एक्स सी वाई आ रहा है, तो इसको इतना सा लंबा ना लिखते हुए सीधे बी एक्स सी वाई के कैप लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी एक्स सी वाई ठीक है। बी क्रॉस सी निकल गया, डायरेक्शन देखते हैं, दो वेक्टरों का क्रॉस करना आता है ना, बी इधर को जा रहा है सी इधर को आ रहा है, तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन कैसे निकलती है बताओ। ये देखो ए वेक्टर इधर को जा रहा है, बी वेक्टर इधर को जा रहा है, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे है। ए क्रॉस बी पता करना है तो राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करोगे तो थंब जिधर को जाता है उधर को ए क्रॉस बी। तो बताओ ऐसे बी क्रॉस सी की डायरेक्शन पता करनी है तो राइट हैंड की फिंगर्स को बी से सी की तरफ को कर्ल करो, थंब इनके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड, तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन जेड के अराउंड होगी, ठीक है। तो बी क्रॉस सी इधर को दिखा दिया मैंने, ठीक है। हाँ, यहाँ पर को देखो के कैप आया, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि बी क्रॉस सी जेड एक्सिस के अराउंड होगा, तो बी क्रॉस सी निकाल दिया मैंने, इसको क्वेश्चन नंबर बोल देते हैं थर्ड। बी क्रॉस सी निकाल दिया, तो इसका मैं ए के साथ क्रॉस करूंगा ना, तो मुझे ए चाहिए, क्या चाहिए ए। तो लेट जो ए वेक्टर है उसको मैं कैसा लेता हूँ, मैंने सपोज किया जो ए वेक्टर है उसको स्पेस में रखा हुआ है, स्पेस में रखा हुआ है मतलब ए वेक्टर एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। देखो देख के भी पता चल रहा है, देखो जेड एक्सिस से जाने वाला प्लेन ये है, ठीक है, एक्स वाई से जाने वाला प्लेन ये है, तो ए में रेड वाला पार्ट भी आ रहा है, देखो नेट आ रहा है ना जाली जैसी, और जेड वाला पार्ट भी आ रहा है और एक्स वाई वाला पार्ट भी आ रहा है, तो इसका मतलब ए वेक्टर स्पेस में लिया है मैंने। तो ए वेक्टर को कितना लिखेंगे स्पेस में, तो तीनों कंपोनेंट होंगे ना, तो ए वेक्टर को लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड, ठीक है। तो ये है ए वेक्टर। अब मुझे क्या पता करना है बताओ, मुझे पता करना ए क्रॉस बी क्रॉस सी, डायरेक्शन बाद में देखेंगे, अभी वैल्यू निकालना है। तो पता करें फिर ए क्रॉस
जेड और फिर क्रॉस बी क्रॉस सी की कंपोनेंट बताओ। के ही के है ना, आई और जे नहीं है तो 0 0 और के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है बी एक्स सी वाई। ठीक है, अब इसको ओपन करो, ओपन करना आएगा आप लोगों को आई, तो आई में देखो क्या रहेगा ए वाई, आप लोगों को करना आता है ना बी एक्स सी वाई। ठीक है, उसके अलावा ये वाला टर्म 0 आ जाएगा। फिर जे की बात करें तो माइनस जे ये ए एक्स बी एक्स सी वाई, ए एक्स बी एक्स सी वाई, और दूसरा वाला जो जे का टर्म है वो आ जाएगा 0, और के की बात करें के पूरा 0 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आ रहा है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी करके अपना इतने आगे अपने पास, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, सीधे लिख देते हैं। इसको ऐसा लिख रहा हूं, देखो ए वाई सी वाई बी एक्स आई कैप एक साथ लिख लिया। ठीक है, साथ में कितना है माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई, और साथ में जी। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा आप लोग बोलेंगे, क्योंकि बी एक्स आई कैप की वैल्यू बताओ कितनी है, बी एक्स आई कैप की वैल्यू तो बी वेक्टर है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं लिख सकता हूं ए वाई सी वाई बी वेक्टर माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे कैप। ठीक है, इसकी वैल्यू निकली ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर को देता हूं 5। अब सुनना मेरी बात, हाँ ध्यान से सुनना जरा। मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू कितना पता करना है, तो इसमें ए डॉट सी और ए डॉट बी आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक तो करते हैं कि ए डॉट सी और ए डॉट बी की वैल्यू क्या रहती होगी। ए डॉट सी और ए डॉट बी, इनकी वैल्यू क्या होती होगी, अगर चेक करें, दो वेक्टरों का डॉट करना आता है ना, आई से आई को, जे से जे को, के से के को, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, ए डॉट जे वन। सबसे पहले ए डॉट सी की वैल्यू चेक करते हैं। तो ए डॉट सी मतलब क्या होगा, ए और सी का डॉट करोगे, तो ए और सी का जब डॉट करेंगे तो आई से आई को करोगे, तो आई डॉट आई वन, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ए एक्स सी एक्स, क्या आ रहा है ए एक्स सी एक्स। साथ में फिर ए के जे से सी के जे को करोगे, तो ए का जो जे है ए वाई जे है और सी का सी वाई जे, तो ए वाई सी वाई आएगा, तो प्लस ए वाई सी वाई। साथ में फिर ए के वाले से सी के में तो 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आएगा। सेम ऐसे ए डॉट बी कितना होगा बताओ, ए डॉट बी में आई से आई को, जे से जे को, के से के को, तो ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, फिर जे से जे को, यहाँ जे वाला नहीं है 0 आ जाएगा, के वाला नहीं है 0, तो ए एक्स बी एक्स आ रहा है। ए डॉट बी की वैल्यू कहीं काम आएगी, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया है। ठीक है, कितना आ गया ना। अब बताओ मेरे को, तो ऐसा पता करना है, मैं जानबूझ के, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग में कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा क्लियर रहनी चाहिए कि अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो, तो मुझे क्या चाहिए बताओ, मुझे बी वेक्टर के साथ ए डॉट सी चाहिए ना, बी वेक्टर के साथ ए डॉट सी चाहिए होगा, तो मुझे क्या है यहाँ पे ए वाई सी वाई है, ए एक्स सी एक्स चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इक्वेशन 5 के राइट साइड में मैं एक काम कर रहा हूँ, आप बताना ये सही काम कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखो राइट साइड में काम कर रहा हूँ जानबूझ के, हाँ ए वाई सी वाई बी वेक्टर माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे, राइट साइड में क्या कर रहा हूँ प्लस ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई माइनस ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई। देखो इससे ही कट जाएगा तो यही चीज आएगी, कोई गलत तो नहीं किया ना, बिल्कुल गलत नहीं किया, इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है, देखो प्लस वाले एक साथ ले लो, ए वाई सी वाई बी वेक्टर, इसको तो ऐसा ही लिखा, ये प्लस वाला है तो इसको यहां लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, ए एक्स पहले सी एक्स लिख देता हूं, ये जो बी एक्स आई कैप है ना, बी एक्स आई कैप, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस वालों में से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस ए एक्स बी एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा सी वाई जे प्लस सी एक्स आई। ऐसा क्यों किया पता है मैंने, क्योंकि मुझे पता है ना इक्वेशन 1 से बी एक्स आई कैप की वैल्यू बी वेक्टर है, तो कितना आएगा ये ए वाई सी वाई बी वेक्टर प्लस ए एक्स
सी एक्स बी वेक्टर माइनस ए एक्स बी एक्स, ठीक है। और इसको लिखता हूं मैं सी एक्स आई प्लस सी वाई जे, आगे पीछे लिख सकते हैं ना एडिशन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों में से बी वेक्टर कॉमन आ गया, देख बी वेक्टर कॉमन जैसा बन रहा है ना, तो आंसर कहीं ना कहीं आ रहा है ना। तो ए वाई सी वाई प्लस ए एक्स सी एक्स, ठीक है। साथ में माइनस ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई प्लस सी वाई जी। अब आप लोग बताओ देख के मुझे कि ए वाई सी वाई ए एक्स सी एक्स, ए वाई सी वाई ए एक्स सी एक्स, इसकी वैल्यू ए डॉट सी, अरे वाह, वाह भाई वाह, ए एक्स बी एक्स ए डॉट बी, अरे वाह भाई वाह। सी एक्स आई सी वाई जे, इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो सी वेक्टर की वैल्यू थी, अरे वाह। अब सिर्फ डायरेक्शन ही तो बोलनी है हमने, देखो हमने फार्मूला प्रूव कर दिया, बस अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी वो सीखते हैं। तो इसको अच्छे से देखो क्या निकला फिर हमारा, ये क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो बताओ क्या निकला मेरा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू बी ए डॉट सी माइनस सी, आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट बी इसको ब्रैकेट में लिखो, सी ए डॉट बी, निकल गया ना। तो कहीं ना कहीं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोगों को निकालना आ गया, लेकिन डायरेक्शन देखते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या रहेगी। हाँ तो देखो ए वेक्टर मैंने बोला स्पेस में है, बी क्रॉस सी इधर है, तो अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन देखनी है तो कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने बोला ना दो वेक्टरों का कैसे देखते हैं, ए का बी क्रॉस सी के साथ क्रॉस करना है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी क्रॉस सी की तरफ को कर्ल करो, तो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें ए से किसकी तरफ को, बी क्रॉस सी की तरफ को। देखो जब ए से बी क्रॉस सी की तरफ को करूंगा तो जेड के परपेंडिकुलर क्या आता है, एक्स वाई, तो जब राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं देखना आप जरा, ये देखो ए से कर्ल करा मैंने बी क्रॉस सी की तरफ, तो थंब जेड और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा, तो जेड के परपेंडिकुलर दोबारा एक्स वाई आएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा जो थंब है ये ऐसा आ रहा है इस साइड को, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आएगी इधर को, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई, तो जेड के परपेंडिकुलर दोबारा एक्स वाई आ जाएगा, तो रिजल्टेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारा एक्स वाई प्लेन में आएगा। और ये है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी एक प्रॉपर्टी है खास, एक ही प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। आप लोगों को पता है ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू कितना होता है, बी क्रॉस ए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बदल जाती है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है अभी बताओ, माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो बताओ ऐसी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिख दूं, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। खास प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना कि अगर एक्सचेंज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं माइनस साइन आएगा, फिर दोबारा अंदर वाला भी एक्सचेंज करोगे बी क्रॉस सी को सी क्रॉस से, तो फिर प्लस हो जाएगा, खैर ठीक है। तो दैट्स ऑल, तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। तो इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग मेहनत दिखाइए लाइक करने में, बाकी शेयर तो आप लोग पसंद आता है तो कीजिएगा। थैंक यू।